गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना। उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा और आज आगे बढ़ाएंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमता है तो उस कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन है और ये आर त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है। ये इसका नाभिक है और इसके ऊपर आवेश है प्लस के जेड ही। जेड क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है ना। तो नाभिक के ऊपर चार्ज हो गया प्लस के जेड ही। जेड प्रोटॉन है इसके अंदर, तो इसके अंदर चार्ज कितना हो गया नाभिक के ऊपर? प्लस के जेड ही। तो एक चार्ज हमारा ये है और एक चार्ज ये है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर आर त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है ना। तो इसको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो वैद्युत आकर्षण बल है उससे इसको नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है ना। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैद्युत आकर्षण बल हो गया F बराबर 1/4πε0 जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। इतना वैद्युत आकर्षण बल हो गया और इस वैद्युत आकर्षण बल से इसको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल मिलेगा, है ना। कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट वृत्तीय गति करती है तो उसको घूमने के लिए चाहिए होता है अभिकेंद्र बल। तो ये अभिकेंद्र बल इसको कहां से आता है? वैद्युत आकर्षण बल से। ओके, तो ये
कैंसिल आउट, तो एम वी स्क्वायर आर बराबर हो गया 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर। अब दोनों और एम आर से मल्टीप्लाई करो, दोनों और एम आर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी एम आर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी एम आर से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो दिस इज इक्वेशन 1। अब बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है I ओमेगा और बराबर किसके होगा ये n h/2π। मान लिया nवीं कक्षा में है, वो n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो nवीं कक्षा में है तो I ओमेगा बराबर हो गया n h/2π। आई हो गया एम आर स्क्वायर, ओमेगा हो गया V/R, आर से आर कैंसिल हो गया, है ना। तो एम आर वी बराबर हो गया एन अपॉन एम आर वी बराबर हो गया एन h/2π। इसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर है, therefore एम स्क्वायर आर स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π², इक्वेशन 2। अब इसको और इसको कंपेयर करिए, समीकरण 1 और 2। वन अपॉन 4πε0 जेड स्क्वायर इंटू एम आर और एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह आ गया ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4π²। 4π कैंसिल हो गया, तो आर बराबर हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर ε0 पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो ये कक्षा की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला है, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर ε0 पाई एम जेड स्क्वायर। फिर दोबारा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए जितना ही पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे के जो चैप्टर है ये हमेशा बच्चों के वीक होते हैं, तो मेरी एडवाइस यही है कि इनको पहले तैयार करिए और साथ के साथ एग्जाम के लिए तैयार करते चलिए। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे nवीं कक्षा में घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में वैद्युत आकर्षण बल इतना हो गया और इस आकर्षण बल से इसको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, आर से आर कैंसिल हो गया, एम वी स्क्वायर आर बराबर ये, इसको एम आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो एक इक्वेशन ये हो गई। अब इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में घूम रहा है तो उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा, तो J बराबर I ओमेगा बराबर n h/2π।
तो यहाँ से एम आर वी बराबर हो गया एन एच अपॉन 2 पाई, इसका स्क्वायर कर लिया तो ये हो गया। अब 1 और 2 को बराबर रख दिया तो यहाँ से हमारी कक्षा की त्रिज्या आ जाती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई एम जेड स्क्वायर। एन है, एन क्या है, कक्षा का क्रमांक, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और एच है प्लैंक नियतांक, एप्सिलॉन 0 है निर्वात की वैद्युतशीलता, है ना, जेड है परमाणु क्रमांक। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशन आ जाती है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो यहां से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे को मिलते हैं, एक तो है आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। किसी भी जो कक्षा की त्रिज्या होती है वो कक्ष क्रमांक के वर्ग के समानुपाती होती है। दूसरा है आर समानुपाती 1/z। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये दोनों रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। इसका डेरिवेशन जो है प्रूव करने के लिए आ जाता है ना, ज्यादातर तो न्यूमेरिकल आता है इस रिलेशन के ऊपर और इस रिलेशन के ऊपर, लेकिन ये डेरिवेशन भी आपका एग्जाम के लिए तैयार होना चाहिए। ओके, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमें निकालनी है कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लिया इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूम रहा है 8 त्रिज्या की कक्षा में, तो इतना बल लगेगा और इतना वैद्युत आकर्षण बल हो गया, और यहां से इसको घूमने के लिए अभी कितना बल मिलता है, mv²/r। तो r से r कैंसिल आउट हो गया, तो mv² की वैल्यू इतनी हो गई। गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो mv² की वैल्यू ये है, इसको यहां रखो। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, वन अपॉन 4πε0 जेड ई अपॉन आर, इतनी स्थितिज ऊर्जा हो गई इसकी, है ना। ये पढ़ा होगा आपने कि अगर दो चार्ज है हमारे पास पहले चैप्टर में, और उनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर, है ना। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। यहाँ पे एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है ना, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा जो है इतनी हो गई। नेगेटिव साइन आकर्षण बल को दिखा रहा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। नोट
टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 Z² R, ये कॉमन आ गया। जो टोटल एनर्जी होती है वो स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है ना। तो ये हमारी हो गई टोटल एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कुल एनर्जी हो गई माइनस के 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Z²/R। तो इसकी आधी होती है, ठीक है। आर क्या है इसमें, कक्षा की त्रिज्या। अगर इसकी आर की वैल्यू हम रख दें, अभी हमने कैलकुलेट करी थी, समीकरण 4 से टोटल एनर्जी हो गई माइनस के 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Z² आर की वैल्यू रख रहे हैं। आर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी, आर बराबर N²H² एप्सिलॉन 0 पाई M Z², ये कैलकुलेट करी थी अभी, है ना। तो ये वैल्यू इसके अंदर डालो, N² एप्सिलॉन 0 और ये ऊपर चला गया नीचे वाला, है ना, पाई M Z²। ओके, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, माइनस के 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Z² e⁴ पाई M अपॉन N²H² एप्सिलॉन 0। तो एक ये रिजल्ट है। अगर R का मान रख दोगे आप तो आपका रिजल्ट हो जाएगा माइनस के 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Z² e⁴ पाई M N²H² एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करिए आप एग्जाम के लिए, है ना। इससे आगे कल डिस्कस करेंगे। परमाणु के अंदर ऊर्जा स्तर आरेख, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। देखिए पीछे की तरफ जितने भी चैप्टर हैं ना, छोटे छोटे चैप्टर हैं और इनके अंदर जो है बड़े सॉलिड नंबर हैं।
शुरू के जो चैप्टर है थोड़ा लंबे हैं, है ना, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, आप बड़े आराम से कर लेंगे, बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।